हाय गाइस, दिस इज पीयूष खंडेलवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू मंडे मोटिवेशन। आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि शायद आपकी लर्निंग हैबिट्स को हमेशा के लिए चेंज करके रख दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ गीक्स फॉर गीक्स, और जब भी हम लाइव सेशंस करते थे या एक्सपर्ट डिस्कशंस करते थे, तो ऑडियंस की तरफ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेरीज जनरली सेम टाइप की होती थी कि सर, हाउ टू बी एक्सपर्ट इन डीएसए, हाउ टू बी एक्सपर्ट इन डायनामिक प्रोग्रामिंग, हाउ टू मास्टर ग्राफ्स। इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली सब लोग पूछते थे। तो अगर आप देखोगे तो हर किसी को क्या है, एक्सपर्ट बनना है किसी टेक्नोलॉजी पर, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर। हर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है, मास्टर बनना चाहता है, राइट? तो अगर आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, हाउ टू मास्टर, हाउ टू बिकम एक्सपर्ट, तो इस वीडियो के थ्रू आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू वन सोल्यूशन दैट विल एक्चुअली चेंज द वे यू थिंक अबाउट बिकमिंग एन एक्सपर्ट ऑन सर्टेन टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाते हैं। तो सपोज पाइथन को आप उठा लीजिए। पाइथन का आप देखेंगे, वी हैव द वर्जन्स, राइट? हर 6 महीने में, 8 महीने में या साल भर में पाइथन का नया नया वर्जन आपको मिल जाता है। पाइथन 2 पॉइंट समथिंग था, 3 पॉइंट समथिंग इज देयर, एंड दैट टू इज अपग्रेडिंग एवरी 6 मंथ्स और 8 मंथ्स, राइट? अब अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं तो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के देख लीजिए, उसकी वर्जन अपग्रेडिंग हो रही है कंटिन्यूअसली। अब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को या इंफॉर्मेशन को, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप एक स्ट्रीम की तरह, स्ट्रीम इस तरीके से बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब इसके वर्जन्स अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या इस बढ़ती हुई स्ट्रीम में कहीं पर भी हम कोई मार्क लगा सकते हैं कि इस मार्क पर पहुंचे तो बिगिनर, इस मार्क पर पहुंचे तो इंटरमीडिएट, या इस मार्क पर पहुंचे तो एक्सपर्ट? बिकॉज जब आप मार्क एक्सपर्ट वाला लगाओगे तो ये स्ट्रीम फिर से बढ़ जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी, और आप एक्सपर्ट वाला जो मार्क है, हो सकता है कि कल जब जिस टॉपिक पर आप एक्सपर्ट थे वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई एंड नाउ यू आर अगेन बिगिनर फॉर द सेम टेक्नोलॉजी, राइट? क्योंकि आपको जो चेंजेस हुए हैं वो फिर से सीखने पड़ेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं तो आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है, बढ़ती हुई स्ट्रीम है, जहां पर एक्सपर्ट का मार्कर लगाना इम्पॉसिबल है। बिकॉज आपका कल लगाया हुआ एक्सपर्ट वाला मार्कर कि यहां इस पॉइंट पर अगर मैं पहुंच जाता हूं तो एक्सपर्ट बन जाता हूं, वो हो सकता है कल ऑब्सलीट हो जाए। तो मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि मैं इस टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्ट हुआ या नहीं हुआ, राइट? विद टाइम एन एक्सपर्ट कैन ऑल्सो बिकम ऑब्सलीट और आउटडेटेड। नाउ द क्वेश्चन is it really not possible to reach the level of expertise on certain technology or subject? If you are from IT field, the answer is yes. Then what to do? तो देखिए, जब भी आपके दिमाग में एक्सपर्ट या मास्टर बनने का ख्याल आता है किसी भी टेक्नोलॉजी पर, तो आपको बस एक अप्रोच फॉलो करनी है। और वो अप्रोच क्या है? बहुत सिंपल, राइट? यू हैव टू बी बेटर यू। यू हैव टू बी बेटर यू। इसका मतलब यह है कि आप जो कल थे आज आप उससे बेहतर होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? यानी जो आप आज हैं, क्या आप जो कल थे उससे बेहतर हैं, या आप जो कल होंगे, क्या आप जो आज हैं उससे बेहतर होंगे? यह हमें डिसाइड करना है। सो यू हैव टू बी बेटर यू एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ फ्रॉम यस्टरडे टू टुडे, टुडे टू टुमारो, एंड टुमारो टू डे आफ्टर टुमारो। ये इंप्रूवमेंट डेली करना है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है? हाउ आई कैन बी बेटर मी, राइट? सो इसका बेस्ट तरीका है कि आप डेली कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ नया सीखें। और वो नया कुछ भी हो सकता है। चाहे तो एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो सकती है जिसे आपने आज सॉल्व किया है, या फिर वो एक बुक की समरी हो सकती है, उस बुक से लिया हुआ नॉलेज। तो आप कोई बुक आज खत्म कर सकते हो और कुछ उस बुक से नया सीख सकते हो, या फिर वो सिंपल एक इंग्लिश वर्ड भी हो सकता है जो आपने आज अपनी वोकैबुलरी में ऐड किया है। इट कुड बी एनीथिंग। यू हैव टू बी बेटर देन यू इन एनी कॉन्टेक्स्ट। आपको बस क्या करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर दिन नया सीखना है। चाहे वो इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का कोई फ्रेज है, चाहे वो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स की या एल्गोरिथम्स की कोई प्रॉब्लम है,
या फिर वो आज एक खत्म करी गई बुक की समरी है जिससे आपने कुछ नया सीखा है। इट कुड बी एनीथिंग, बट it should be improving you, it should be helping you to improve you, right? This is what we have to do. अब ये समझना तो आसान है, मेरे को समझ में आ गया मुझे कुछ नया सीखना है, लेकिन मेरे को साथ के साथ इसको ट्रैक भी करना है। मेरे को ये भी देखना है कि मैंने इंप्रूव किया या नहीं किया, इस चीज का ट्रैक भी मुझे रखना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक नोटबुक लीजिए, एक डायरी लीजिए, छोटा सा एक डायरी ले लीजिएगा, ठीक है, विच शुड हैव एटलीस्ट 365 पेजेस। 365 किस लिए बोल रहा हूं? सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस हैबिट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। और सुबह उठें, सुबह उठते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस एक ब्लैंक पेज पर डेट डालेंगे, आज की डेट आप डाल देंगे। पूरा दिन आप अपना स्पेंड कीजिए और रात को सोने से पहले जो जो आपने आज नया सीखा, कुछ भी, चाहे वो इंग्लिश का वर्ड था, चाहे वो कोई फ्रेज था, चाहे वो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी, कुछ भी, उसको एज अ पॉइंट वहां पे नोट कर दीजिए, राइट? सोने से पहले जो डेट आपने सुबह डाली थी उस वाले पेज पर आपने जो भी आज पूरे दिन कुछ भी नया सीखा, कोई भी एक्सपीरियंस आपने नया किया, उसको आप वहां पर नोट डाउन कर दीजिए। और हां, एंश्योर कीजिएगा सोते वक्त अगर वो पेज खाली है तो आपको सोना नहीं है, यू हैव टू लर्न समथिंग, और सीखने के बाद ही मुझे सोना है, राइट? वो पेज वहां पर खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी डेट वहां पर खाली नहीं होनी चाहिए, ये हम इंश्योर करें एटलीस्ट फॉर 30 डेज। आपको इंश्योर करना है कि 30 डेज तक कोई भी पेज, कोई भी डेट जो है वो ब्लैंक नहीं रहे, और आप सोए ना जब तक कि आपने कुछ नया ना सीखा हो, और सीख करके एक पॉइंट, एटलीस्ट एक पॉइंट उस पेज पे ऐड करें, और तब आप चैन से सोएं। मैं प्रॉमिस करता हूं, ओनली आफ्टर 30 डेज यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर लाइक एन एक्सपर्ट, कि हाँ यार मैं कुछ सीख रहा हूं, कुछ नया सीख रहा हूं, एंड आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ, आई एम द वन विच इज बेटर देन व्हाट आई वॉज। सोचिए 30 दिन में जब ये फील आपको आने लगेगा, what will happen when you will follow this for 365 days? मेरे को नहीं लगता कि कोई भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं और प्रोग्रामिंग फीचर सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने पर इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आफ्टर 365 डेज देयर वुड बी एनी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट वुड बी रिमेनिंग। आप सोचिए, आप 365 प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स या प्रोग्रामिंग टॉपिक्स पर अपनी एक्सपर्टीज कर चुके होंगे, राइट? सो इस आदत को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हाउ टू बी एन एक्सपर्ट। आपका अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सर, व्हाट टू लर्न नेक्स्ट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट मंडे मोटिवेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।